हेलो बच्चों। फिजिक्स में आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप कराने के लिए और एक बहुत जबरदस्त कनेक्शन फिजिक्स का डेली लाइफ से फिजिक्स का कनेक्शन आप लोगों को करवाने के लिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन सीरीज फिजिक्स फन, जिसमें मैं सिंपल एक्सपेरिमेंट से या फिर कुछ नेचुरल फिनोमेना से आपको फिजिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और जैसे ही मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूं या फिर आपको कुछ फिनोमेना समझाता हूं, आपको स्क्रीन पॉज करके कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, ताकि आपको भी तो पता चले कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड दैट एक्सपेरिमेंट और फिनोमेना। इतना ही नहीं, वीडियो के लास्ट में, इस सीरीज के हर वीडियो के लास्ट में एक अमेजिंग फैक्ट आपको जरूर जानने को मिलेगा। इस पूरी संसार में बहुत सारे अमेजिंग चीजें चलती रहती हैं बच्चों, और वो अमेजिंग फैक्ट्स हर वीडियो में एक अमेजिंग फैक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा वीडियो के लास्ट में। तो लास्ट तक बने रहें। परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट वी नीड इज one glass, one coin and two different dimensions cardboard. Now we will start the experiment. इस एक्सपेरिमेंट के पीछे जो फिजिक्स का बेसिक लॉ, बेसिक फंडामेंटल काम कर रहा है वो है इनर्शिया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इनर्शिया क्या है। बच्चों, इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया एक एबिलिटी होती है बॉडी की जो कि रेजिस्ट करती है टू चेंज का वो रेजिस्ट करती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है बच्चों, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसा कि आपने एक्सपेरिमेंट में देखा, मैंने एक ग्लास लिया, उसके ऊपर एक छोटे डायमेंशन का, मैं बताऊंगा वाई छोटा, आई एम सेइंग वाई छोटा डायमेंशन का कार्डबोर्ड, उसके छोटे डायमेंशन, स्मॉल डायमेंशन के कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने कॉइन रखा। और मैंने जब मैंने झटके से कार्डबोर्ड खींचा तो कॉइन जो है ग्लास में नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि कॉइन बच्चों रेस्ट में था, और जैसे ही मैंने झटके से कार्डबोर्ड निकाला वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, वो मोशन का अपोज करेगा और वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन उसके बाद मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि उसी कार्डबोर्ड से मैंने उसको स्लोली खींचा या थोड़ा कम फोर्स से खींचा तो वो नीचे नहीं गिरा, वो कार्डबोर्ड के साथ जो है इधर की तरफ मूव कर गया। ऐसा क्यों? बच्चों, यहाँ पर फ्रिक्शन भी एक्ट कर रही है। कार्डबोर्ड और कॉइन के बीच में फ्रिक्शन है। अब आप कहोगे सर पहले भी थी, हाँ, लेकिन मैंने इतनी तेजी से खींचा कि फ्रिक्शन का इम्पैक्ट नहीं हो पाया। लेकिन दूसरे केस में टाइम लैग बहुत ज़्यादा था, इसलिए वहां पर फ्रिक्शन का इम्पैक्ट हुआ और वो नीचे ना गिरने की बजाय कार्डबोर्ड के साथ ही आगे मूव कर गया। और तीसरे केस में मैंने एक लार्ज डायमेंशन का कार्डबोर्ड लिया बच्चों। अब जैसे ही मैंने उसको खींचा बच्चों, फ्रिक्शन तो लगेगी। जब लार्ज डायमेंशन होगी तो बहुत लार्ज टाइम के लिए फ्रिक्शन लगेगी, और जब लार्ज टाइम के लिए फ्रिक्शन लगेगी तो वो कॉइन जो है मूव कर जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वजह से वो नीचे ना गिरने की बजाय वो आगे की तरफ मूव कर गया। आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा। और ये एक्सपेरिमेंट मुझे भी पता है आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन मैंने इसको अलग अलग तरीके से करके बताया। यहाँ पर मैंने फ्रिक्शन का रोल भी आपको समझाया, और आपने देखा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है जिसको सब लोग बोल देते हैं, ये खाली नॉर्मल एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये खाली जो है इनर्शिया का ही यहाँ पर फैक्टर नहीं है। यहाँ पर जो डायमेंशन ऑफ कार्डबोर्ड है वो भी मायने रखती है। आई होप
फिजिक्स का ये ब्यूटीफुल सा लॉ आपको समझ में आया होगा, कैसे ये इस एक्सपेरिमेंट पर अप्लाई हो रहा है ये आपको समझ में आया होगा। इनर्शिया के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, जैसे कि अगर आप एक गाड़ी में बैठे हुए हो और वो रुकी हुई है, अचानक ड्राइवर एक्सेलरेट कर दे, अचानक, वर्ड पर ध्यान दीजिए, अचानक, तो एकदम से पीछे की तरफ आपको झटका लगता है। या फिर कोई गाड़ी जो है कांस्टेंट रफ्तार से मूव कर रही है, अचानक ब्रेक लगा दे तो आप आगे जाके पड़ते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर वन अमेजिंग फैक्ट। आज मैं आपको हाथी से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। क्या आपको मालूम है एक हाथी एक दिन में औसतन 160 किलो खाना खा सकता है? यस, 160 kg। डू यू नो अफ्रीकन एलिफेंट हैज लॉन्गेस्ट प्रेगनेंसी पीरियड। इनका जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो 660 डेज का होता है, और जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका वेट 90 से 120 kg होता है। डू यू नो, क्या आपको मालूम है कि हाथी एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बताता हूँ। हाथी जो है लो फ्रिक्वेंसी रंबल्स क्रिएट करते हैं, और ये साउंड जो है ग्राउंड के थ्रू, उनके लेग्स से, ग्राउंड के थ्रू, उनके पैरों से ये रिम्बल्स जो हैं उनकी मेम्ब्रेन तक सेंस होते हैं, और इस तरीके से हाथी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ये अमेजिंग फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा, आप वीडियो में जरूर बताएं।